अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे वही चैप्टर 9 का पार्ट 2 है। इसमें जो बाकी MCQs थे उसको डिस्कस करना है कि इसके जवाब में जो ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब क्या आता है, क्यों और कैसे आता है, इसको डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। अब ये क्या कहते हैं कि ए कार्ड a/3 स्क्वायर रूट यूनिट्स लॉन्ग, एक कार्ड है 8/3 स्क्वायर रूट लॉन्ग एज 4 यूनिट फ्राम द सेंटर। ये 4 यूनिट फ्राम द सेंटर, ये 4 यूनिट सेंटर से अवे है ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उसी सर्कल का रेडियस मालूम करे। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन में है कि 14.4 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 8/2 यूनिट्स, 2/8 यूनिट्स, इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। अब अगर हम इसी ऑब्जेक्टिव के लिए एक डायग्राम ड्रा करें जो कि पहले हमने बनाया है कि ये क्या हमारे पास एक सर्कल है। अब इसी सर्कल में क्या है, एक कार्ड 8/3 AB हमारे पास क्या है, एक कार्ड है। ये क्या हमारे पास के AB 8/3 यूनिट क्या है, ये एक कार्ड है। 4 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो है हमारे पास OC, यानी ये कार्ड है सेंटर से 4 यूनिट क्या है दूरी पर है। अब क्या कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये जो सर्कल बना हुआ है इसका रेडियस क्या हमारे पास OB, ये कितने के बराबर होगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये हमारे पास है कि क्या है, OCB एक ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, जो OC है ये रेडियस है, और रेडियस में ये क्या हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है। फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास हो गया बेस, और ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे क्या, पिथागोरस थ्योरम। अब पिथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास सिर्फ बेस मालूम है जो कि 4 यूनिट है, न कि परपेंडिकुलर मालूम है, और ये तो हमारा टारगेट है। अब इसी को मालूम करने के लिए ये जो हमारा क्या है कार्ड है AB, ये तो टोटल है 8/3 स्क्वायर रूट। अब इसका अगर हम हाफ ले ले, यानी मतलब ये है कि जो BC है वो कितने के बराबर होगा। अब BC को मालूम करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर BC है, कि BC को मालूम करने के लिए 8/3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये 2 और 8 कैंसल आउट होंगे, तो लिहाजा वो क्या है 4/3। ये क्या हमारे पास ये साइड आ गया BC क्या है कि 4/3। अब परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, बेस भी मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास बराबर होगा कि जो बेस स्क्वायर है ये होगा 4 स्क्वायर होगा, और प्लस इंटू 4/3 स्क्वायर होगा। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास क्या है कि ये होगा 16 प्लस ये होगा 16/3, और ये है 16 प्लस ये होगा 48। तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये होगा हमारे पास 14, और ये है 6 यानी 64। H स्क्वायर है, H को मालूम करना है तो क्या होगा, ये H स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो 64 स्क्वायर रूट ये कैंसल आउट होंगे। H इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8। तो इसका मतलब ये है कि इसी सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास है 8 यूनिट है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा 14.4, ये नहीं है, क्या है ये सेकंड वन जो है 8 यूनिट, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, ये एक फिगर हमारे पास है विद सेंटर O, जबकि इसका सेंटर O है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसी सर्कल का जो रेडियस है OD या OA कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कार्ड इंटरसेप्टेड, ये जो कार्ड है इसका जो लेंथ है अगर हम इसको आगे ले आए एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो ये क्या है, ये सेंटर और इसी कार्ड का दरमियानी फासला क्या है
4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने क्या मालूम करना है कि ये खाट जो है ये कितने के बराबर है, ए बी कितने के बराबर है। अगर हम इसी डायग्राम में से थोड़ा सोच ले तो हमारे पास क्या है, ये ए ओ सी, इसी ट्रायंगल को अगर हम ले ले, इससे कौन सा ट्रायंगल है ये ए ओ सी, इसी ए ओ सी में से ये हमारे पास क्या है कि जो ए ओ है ये है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारे पास ओ सी ये वाला ये है 4 सेंटीमीटर। जबकि हमें मालूम करना है क्या, ए सी को मालूम करना है। जब हम ए सी मालूम करेंगे उसको दोगुना करें वो क्या होगा, ए बी हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो 90 का सामने वाला हिस्सा जो ए ओ है ये हमारे पास क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। और दूसरा जो ओ सी है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ए सी जो है ये हमारे पास क्या है, बेस, इसी बेस को मालूम करना है। तो इसी को मालूम करने के लिए हम पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h हमारे पास है कि 5 स्क्वायर और बेस हमने मालूम करना है जो कि क्या हमारे पास ये AC है, AC का स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर हो क्या है ये 4 स्क्वायर है। तो ये होगा 25 और ये है AC स्क्वायर और प्लस क्या है ये 16। अब इसी तरह इसको हम ओ आर या लिख सकते हैं कि जो ए सी स्क्वायर है वो बराबर होगा, ये 16 इधर आएगा, मतलब है कि 25 माइनस 16, तो इससे क्या होगा 25 माइनस 16 से 9 होगा। ये स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसल आउट होंगे। सो ए सी इज इक्वल टू क्या है 3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो है 3, फिर B और C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 3, तो 3 प्लस 3 इसका आंसर है क्या 6। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में जो दी हुई है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, 6 है, 7 और 9, तो जो सेकंड वन है ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह लास्ट वन है कि इन द डायग्राम सर्कल O हैज़ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी का सेंटर O है और इसी सर्कल का जो रेडियस है क्या है OA या OD या OB सब क्या है रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब एंड CE एज इक्वल टू 2, ये क्या है C और ये E, यहाँ से यहाँ तक का फासला वो कितना है 2 के बराबर है। डायमीटर AC एज परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास क्या है AC एक डायमीटर है वो परपेंडिकुलर है, यानी BD पर क्या है परपेंडिकुलर टू कार्ड BD एक कार्ड है, इस पर क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब भी हुआ कि यहाँ पर ही क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पर टू कार्ड BD एट पॉइंट E, यानी पॉइंट E पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, यानी जो कार्ड है इसका लेंथ क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखें कि ऑप्शन में है 12, 8, 10 एंड 4, कौन सा सही आंसर होगा इसको थोड़ा डिस्कस करना होगा। इसमें हमारे पास क्या है ये OD, अगर हम यहाँ कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन सा ले ली, ये OE और D, OED ये ट्रायंगल ले ले। इसी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है जो OD है वो है 5 के बराबर है और इसी तरह ये जो OE है ये OE वो कितने के बराबर होगा OE, यानी O से लेकर C तक तो टोटल क्या है ये रेडियस है और रेडियस 5 के बराबर है। ये टुकड़ा दिया हुआ है 2, तो बाकी जो OE है वो कितने के बराबर होगा वो 3 के बराबर होगा। जबकि हमने क्या मालूम करना है ये ED हमने क्या है इसको हमने मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो OD है ये 90 है, इसका सामने वाला ये होगा हमारे पास H हाइपोटेन्यूज होगा और ये क्या हमारे पास ED ये हमारे पास होगा बेस और जो OE है ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, वही पिथागोरस थ्योरम है। इसमें अगर हम चेक करें तो पिथागोरस क्या कहते हैं कि जो H स्क्वायर है वो बराबर है बेस स्क्वायर का और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो H हमारे पास है 5, यहाँ अगर हम कीमतें पुट करें 5 स्क्वायर, बेस हमने मालूम करना है या हमने मालूम करना है E और D का स्क्वायर है और
P जो है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये होगा 25 और ED वो बराबर होगा 9 OR प्लस 9 OR, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो ED है वो इसका स्क्वायर वो बराबर होगा किस चीज़ की, ये इधर आएगा, यानी 25 माइनस 9, इससे आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा 16। तो इसी तरह फिर ED मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट, तो फिर ये होगा कि जो ED है वो बराबर होगा किस चीज़ की, 4 के बराबर है। अब ये सिर्फ क्या है, ED वो है 4 के बराबर है, हमने टोटल कार्ड मालूम करना है, सो BD एज इक्वल टू 4/2 एज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 12 नहीं है, ये क्या है 8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है और 4 नहीं है। तो ये तो था चैप्टर 9 पार्ट 2 जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाज़िर होंगे, लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी हो गई। ओके, थैंक्स।